देखिए हमारे आपके में सुधांशु जी अंतर है। आप अहंकारी हैं, हम लोग अहंकारी नहीं हैं। आप जिंदा रहें ताकि आप देखें कि आपने निपेंद्र मिश्रा को बनाया, जिन्होंने कासेओ की हत्या कराई। बाकी लोग घर में बैठ के अक्षत करें और घंटा बजाएं। आपको मुझे जितना गाली देना है दे लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं, ये चंपत राय जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की बात के बीच में कौन इंटरसेप्ट आप कर रहे थे? क्या ये होता है झूठ का प्रोपेगेंडा? अरे अंग्रेजों के अधिकारी बर्खास्त कर दिए थे। कांग्रेस वालों की सभा थी, वहां से बाहर निकले तो उन पे लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने खदेड़ दिया। जो हुक्म सरकार का, मेरा काम फरमाबरदार का, क्या बचकानी बात करने लगते हैं। अगर हिंदू होना है और हिंदुत्व को जानना है तो आपको सावरकर की जरूरत नहीं है। प्रोग्राम कण में हम अपने गाजे बाजे के साथ जाएंगे, आम जनता के साथ जाएंगे, प्रोग्राम आशीर्वाद हम ही देंगे। आदमी अपने आप में कितना बड़ा धोखा है, पार्टी कितना बड़ा धोखा है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। दोस्तों वो घड़ी आ गई है जिसका देश की जनता, राम भक्तों को कई सालों से इंतजार था। 22 जनवरी, बस एक दिन बचा है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में। पूरा देश राममय हो गया है, लेकिन इस भीड़ में विरोध करने वालों की भी कमी नहीं है। कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक, आरजेडी से लेकर टीएमसी तक, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से लेकर एनसीपी तक प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं। प्रभु श्री राम किसी एक दल या किसी एक व्यक्ति के नहीं है। तो सोचने और समझने वाली बात है कि इन पार्टियों की ऐसी क्या मजबूरी है जो ये प्रभु श्री राम का विरोध कर रहे हैं। और तो और विरोध करने का तरीका भी सबका अलग अलग है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि दिल्ली में जाप कराऊंगा लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाऊंगा। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि ये आरएसएस और बीजेपी का निजी कार्यक्रम है, इसलिए नहीं जाऊंगा। अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि परिवार के साथ जाऊंगा लेकिन 22 जनवरी के बाद। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मैं दूसरे मंदिर में जाऊंगा लेकिन अयोध्या नहीं जाऊंगा। दोस्तों आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो को शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मान्यवर, आप जो ही बता रहे थे कि हमने जोशी जी का सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में विरोध किया, आपने कौन सा सम्मान दे दिया? जिन जोशी जी ने वैदिक गणित को लाया, ज्योतिष लाया, आप ही बड़े गर्व से कह रहे हैं, उनको निमंत्रण देके कहा जाता है प्रभु मत आइएगा, आइएगा पर मत, और वो अड़ियाए रहते हैं, आप कहते हैं नहीं आइएगा। और देखिए हमारे आपके में सुधांशु जी अंतर है। आप अहंकारी हैं, हम लोग अहंकारी नहीं हैं। आपने कितना अच्छी तरह अन्वेषण किया बैठ करके, मैंने तो आपकी वंदना की। मैं तो अभी फिर से कोट कर रहा हूं, जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव हे श्याम प्रसादात सुविचक्षुषोहम यदा यदा में विकृतम लभन्ते तदा तदा सुविचक्षुषोहम। मेरे शत्रु हमेशा जीवित रहें, क्योंकि जब जब मैं मार्ग से भटकता हूं तो वो मुझे चिता चिता करके पुनः मेरे मार्ग पर लाते हैं। मैं तो आपके जिंदा रहने की कामना करता हूं। और आप मुझे फिर बताइए कि निपेंद्र मिश्रा क्या कमांड सेंटर में नहीं बचे थे? आप जिंदा रहें ताकि आप देखें कि आपने निपेंद्र मिश्रा को बनाया, जिन्होंने कासेओ की हत्या कराई। हमारी आपत्ति रत्नाकर त्रिपाठी की निमंत्रण देने पे है। और रही बात मुहूर्त की न महाराज, तो मुहूर्त तो आपने सीमित कर दिया। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान हो चाहे माघ का स्नान हो, बिल्कुल आ रहा हूं, चाहे अभी मकर संक्रांति के स्नान में, किसी भी स्नान में आम जनता की मनाही नहीं होती है। 20 तारीख से अयोध्या में गाड़ियां रोक दी गई हैं, 20,000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। राम उन्हीं 20,000 लोगों के हैं। बाकी लोग घर में बैठ के अक्षत करें और घंटा बजाएं, जिसका मन हो न जाए, उनके लिए मुहूर्त नहीं है। आप उन्हीं को लाभ देंगे जो पद पर बैठे हैं। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपको मुझे जितना गाली देना है दे लीजिए। राम जहां बसते हैं, और मुझे बताइए क्या कबीर राम विरोधी थे? आपके आरोपों का जवाब। कबीर ने कहा कि जो कबीरा काशी मरे, जो कबीरा काशी तन तजे कबीरा रामे कौन नहीं हो रहा। 1 मिनट 10 सेकंड दीजिए मुझे। अगर मैं काशी में मर रहा हूं तो राम का क्या है? बोलिए बोलिए बोलिए। तो क्या कबीर काशी विरोधी हो गए, राम विरोधी हो गए? अरे हर आदमी का अपना तरीका होता है। आपने मुहूर्त में उन लोगों को बुलाया, हमें नहीं समझ में आया, आपने कर दिया। मैं तो शैव हूं ना, विश्वनाथ की नगरी से हूं। आपके निमंत्रणकर्ता ने कहा शैव शाक्त सन्यासी की जरूरत नहीं है, तो हिंदू धर्म को विभक्त कौन कर रहा है? आप 200 श्लोक बोल रहे हैं, 300 चौपाई बोल रहे हैं। आप आज चौपाई रट के आए होंगे ना। हम लोग बाल काले से ही पे अखंड रामायण इसी घर में हर समय कराते हैं। पूरा बनारस अखंड रामायण से गुजता है, इसलिए आप हमारी चिंता मत कीजिए। ओके त्रिपाठी, जितने पहले जवाब ले रहा हूं, आपके आरोपों का जवाब ले रहा हूं। जवाब लेते हैं। मंदिर वही बनाएंगे, मंदिर वही नहीं बन रहा। जी जवाब दे रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। किसकी बात में अहंकार झलक रहा है? जी जी बोलिए बोलिए। किसकी बात में सत्य झलक रहा है, ये मैं आपके दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं। और कौन सच बोल रहा कौन झूठ, मैं पूछना चाहता हूं। ये चंपत राय जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी की बात के बीच में कौन इंटरसेप्ट आप कर रहे थे? क्या
या आप थर्ड पार्टी के रूप में बीच में खड़े थे जो शब्दशाह वाक्यशाह बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने वैसा कहा? यह होता है झूठ का प्रोपेगेंडा। और नपेंद्र मिश्रा जी के बारे में बोलना चाहता हूं। चंपत राय जी भाई का ब्यूरो स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ द डे का होता है, वो मुलायम सिंह जी के बीच में सचिव नहीं, थे। रत्नाकर जी, तो बीच भाई, में नहीं। भाई अपने आपके बीच में कोई नहीं बोला। डोंट अब सुनिए, फिर डाउन। अरे भाई बीच में नहीं, मैंने नहीं बोला था। अब दिख रहा है कौन बीच में बोल रहा है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, सबको दिखाई पड़ रहा है। नपेंद्र मिश्रा जी मुलायम सिंह जी के सचिव थे सचिवालय में, तो कल्याण सिंह जी के भी सचिव थे। ये बताओ भैया, जब 15 अगस्त 47 को जवाहरलाल नेहरू बने थे तो सारे अंग्रेजों के अधिकारी बर्खास्त कर दिए थे। इंपीरियल सिविल सर्विसेज के आईसीएस के अधिकारी 1980 तक रहे। और त्रिपाठी जी, आपकी जानकारी में एक त्रिपाठी जी बता देना चाहता हूं, 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था और लखनऊ में जहां पर आज क्लार्क अवध होटल बना हुआ है, मोती महल में कांग्रेस वालों की सभा थी, वहां से बाहर निकले तो उन पे लाठीचार्ज हुआ, पुलिस ने खदेड़ दिया। और उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे उस समय? लखनऊ के कप्तान जमुना प्रसाद त्रिपाठी। और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री बन के आए तो जमुना प्रसाद त्रिपाठी जी प्रमोट होकर नेहरू की सुरक्षा में थे। अरे भैया, उन्होंने कहा तब सरकार आप थी, उनकी थी, जो हुक्म सरकार का, मेरा काम फरमाबरदार का। आज सरकार आप हैं, जो आप हुक्म दे उनको। क्या बचकानी बात करने लगते हैं कि अफसर निर्णय लेता? आपकी सरकार में अफसर निर्णय लेता होगा। कभी आप आरके सिंह को कोट करते, कभी हमारी सरकार में नेता निर्णय लेता है। आपकी सरकार में प्रधानमंत्री निर्णय नहीं लेता था, निर्णय कहीं और से होता था। हमारे यहां प्रधानमंत्री निर्णय लेता है। आपकी सरकार में जनता की भावना से प्रधानमंत्री चुन के नहीं आता था, हमारे यहां जनता की भावना से प्रधानमंत्री चुन के आता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देखिए, सवाल ये नहीं है, दो तरह के इस देश में अब हिंदू हैं। एक जो हिंदू का चोला पहने हुए हैं, एक जो असली हिंदू है हिंदुस्तान के अंदर में। वो हिंदू जो हिंदू होने का अपने आप को भ्रम पैदा कर रहा है, जो हिंदू होने की बात बता रहा है कि मैं हिंदू हूं। अगर हिंदू होना है और हिंदुत्व को जानना है तो आपको सावरकर की जरूरत नहीं है। आपको हिंदुत्व की बात बनाना तो आप जो हमारे स्वामी विवेकानंद थे उन पे सुनिए ना, क्या शिकागो में उन्होंने बोला था, मैं उस देश से आता हूं, उस धर्म को मानने वाला हूं जिस धर्म के अंदर में सबका सम्मान होता है, दूसरे धर्मों का भी सम्मान होता है, दूसरे लोगों का भी हम सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। और जो लोग इस देश के अंदर में किसी दूसरे देश में अगर सताए जाते हैं तो हम अपने उनको शरण भी देते हैं और उनके धर्म का भी सम्मान करते हैं। इस देश से हम आते हैं, इसलिए हमें गर्व महसूस होता है, हम हिंदू हैं, उन्होंने बताया था। और हम उस हिंदू की बात करते हैं जो हिंदू महात्मा गांधी जी बोलते थे। महात्मा गांधी क्या कहते थे? ये वो धर्म है, सनातन वो धर्म है, ये हिंदू वो धर्म है जो सबको एक साथ लेके चलने की बात करता है। वो यहां पे दूसरे धर्म के बीच में कभी नफरत की आग नहीं पोता है। वो यहां पे कभी एक दूसरे के बीच में लड़ाने की बात नहीं करता, एक दूसरे के अंदर भाईचारा पैदा करने की बात करता है। वो हिंदू होता है, वो हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। मैं उस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं जहां राजा राममोहन राय थे, आपको याद होगा। वो हिंदू तो हिंदू की बात करते थे, जहां महिला उत्थान की बात होती थी, जहां महिलाओं पर अगर अत्याचार हो रहा था तो उसके खिलाफ जाके खड़े हुए। वो उन्होंने कहा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। यह हिंदुत्व की बात होती है, हिंदू की बात होती है। आप किसकी बात कर? राममनोहर लोहिया जी ने क्या कहा था? राममनोहर लोहिया ने कहा था हिंदू बनाम हिंदू। इस हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी हिंदू बनाम हिंदू कर रही है। कभी किस बात की बात कर रही है? जो सत्ता पक्ष के साथ है क्या वही हिंदू है? जो सत्ता पक्ष के साथ नहीं है क्या वो हिंदू नहीं है? तो कह रहे हैं कि भव्य मंदिर बन रहा है, हम सब स्वागत करते हैं। हम 22 तारीख को नहीं जा रहे हैं, हम 23 को जाएंगे, 24 को जाएंगे, प्रोग्राम कण-कण में है। हम अपने गाजे बाजे के साथ जाएंगे, आम जनता के साथ जाएंगे। आपका वीआईपी जो वीआईपी कल्चर है, जिस तरह से पास मिलते रहे, ये जब खत्म हो जाएगा 22 तारीख को आपका वीआईपी कल्चर, हम आम जनता के साथ जाएंगे दर्शन करने के लिए, प्रोग्राम का दर्शन करेंगे, प्रोग्राम आशीर्वाद हमें ही देंगे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं इन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म के साथ धोखा कर रहे हैं। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं, भदौरिया जी ने एक कोट किसको किया? स्वामी विवेकानंद को। स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध उक्ति है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। और एक इनका है स्वामी प्रसाद मौर्य, जो कहता है हिंदू धर्म धोखा है। अरे भैया, धोखा कौन कर रहा है? आप स्वामी विवेकानंद को कोट कर रहे हैं और जो कहता है हिंदू धर्म धोखा है उसको प्रमोट कर रहे हैं। इतना ही नहीं है जनाब, हिंदू धर्म का इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, आप बाकायदा चेन्नई में कॉन्फ्रेंस करते हैं हिंदू धर्म का समूल नाश। और आपके साथी चंद्रशेखर, बिहार के शिक्षा मंत्री, वो अनाप शनाप बोलते हैं। बिहार में फतेह बहादुर अनाप शनाप बोलते हैं। तेजस्वी जी अनाप शनाप बोलते हैं। डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व ये बोलते हैं। कांग्रेस के कर्नाटक के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जो पहले कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, सतीश झारकीहोली, वो कहते हैं हिंदू शब्द गंदा है। अब स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं धोखा है। तो डिंपल यादव कहती मैं इनके साथ बयान से सहमत नहीं हूं। और स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भाजपा में है। ये आदमी अपने आप में कितना बड़ा धोखा है, ये पार्टी कितना बड़ा धोखा है, वो साफ समझ लेना चाहिए। हम तो सबको समान रूप से कहते हैं। और दूसरा धोखा देखिए, रत्नाकर त्रिपाठी जी क्या बोले, मुहूर्त के बारे में बोल रहे हैं। ये वही लोग हैं, अभी इन्होंने डॉक्टर जोशी का नाम लिया,
विनोद अग्निहोत्री जी इस बात की तस्दीक करेंगे जो डॉक्टर जोशी ने एज एचआरडी मिनिस्टर एस्ट्रोलॉजी को पाठ्यक्रम में किया था, ये सब कोर्ट गए थे कि ये मुहूर्त ज्योतिष ये सब ढोंग है, अंधविश्वास है, ढकोसला है। आज मुहूर्त को कोर्ट करते हैं। सोचिए कितना बड़ा धोखा है। मगर तो मैं इस धोखे में भी खुश हूं, इसलिए कि जितने लेफ्ट लिबरल एस्ट्रोलॉजी मैं जितने बोलूंगा कामी वामी ये सब थे, 2014 से पहले आपने 2014 से पहले आपने किसी को रामचरितमानस की चौपाइयां कोट करते नहीं देखा होगा। 2014 से पहले कोई वीडियो नहीं देखा होगा जहां संस्कृत के श्लोक कोट कर रहे हो। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने सुधांशु त्रिवेदी जी, रत्नाकर त्रिपाठी और अनुराग भदौरिया को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और दोस्तों, जो दल प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध कर रहे हैं, उन दलों पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।